15 जून 2020 गलवान घाटी में उस रात क्या हुआ था। 16 जून को आई खबर से हर भारतीय की आंखें थी नम। भारतीय सैनिकों ने अपने अदम साहस का परिचय देते हुए चीनी सैनिकों को गलवान घाटी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उस रात हुई हिंसक झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने चीन के दुस्साहस को ऐसा जवाब दिया था जिसकी परिणति आज सबके सामने आ चुकी है और इससे पहले कई बार सामने आ चुकी है। भारतीय जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए करीबन 40 से 45 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। भारत को अपने सैनिकों के बलिदान पर गर्व है, लेकिन चीन हमेशा से झूठ बोलने में उस्ताद रहा है। अपने सैनिकों की मौत के आंकड़ों को चीन ने उस वक्त भी छुपाया और आज तक छुपाता आ रहा था, लेकिन कहते हैं न, सच को आँच नहीं। चीन के झूठ को बेनकाब किया ऑस्ट्रेलियाई अखबार की रिपोर्ट ने। हालांकि इससे पहले भी अमेरिकी अखबार न्यूज वीक चीन के इस झूठ से पर्दा उठा चुकी है। भारत ने तो शहीद सैनिकों के बलिदान को सम्मान से भी नवाजा है, लेकिन चीन तो अपने सैनिकों को वो भी नहीं दे सका। अब आपको रिपोर्ट में प्रकाशित दावे के बारे में बताते हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार की रिपोर्ट। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में चीन के 38 सैनिकों की मौत हुई थी। चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात स्वीकारी थी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 38 चीनी सैनिक नदी में बह गए थे। चीन ने झड़प के तथ्यों में हेरफेर करने के लिए 2 अलग अलग घटनाओं को आपस में जोड़ा था। झड़प में खुद को कमजोर होता देख चीनी सेना पीछे हटने लगी। चीनी सेना ने रात के अंधेरे में ही नदी में उतरकर उसे पार करने का फैसला किया। नदी का बहाव तेज होने के कारण चीनी सैनिक बह गए। इस झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। अमेरिकी अखबार न्यूज वीक की रिपोर्ट। गलवान में हुई झड़प में 60 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। रूसी समाचार एजेंसी तास का दावा, इस हिंसा में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। अब आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ था। गलवान में जून 2020 में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी। 4 दशक में पहली बार दोनों देश इस तरह से आमने सामने आए थे। चीन अवैध रूप से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा था। चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत ने एक अस्थायी पुल के निर्माण की शुरुआत की। 6 जून को 80 चीनी सैनिक इस पुल को तोड़ने के प्रयास से आगे आए। 100 भारतीय जवान इसे बचाने के लिए आगे बढ़े। 6 जून को भारत और चीनी सैनिकों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दोनों सेनाएं बफर जोन से वापस जाएंगी, इस बात पर मुहर लगी। लेकिन चीन ने इस समझौते का उल्लंघन कर दिया। 15 जून संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सैनिक चीन की गतिविधियों को देखने के लिए आए। चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। चीन के लगभग 300 सैनिक थे। भारतीय जवानों की संख्या 45 से 50 थी। झगड़ा गलवान घाटी के किनारे खड़ी खाई के ठीक पास चल रहा था। भारतीय सैनिकों के पास हथियार तो थे, लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। चीन के सैनिकों ने इस झगड़े की प्री प्लानिंग के लिए कटीले तार, बंधे डंडे, लोहे की रॉड तक रख रखी थी। दोनों ओर के सैनिक उस रात घायल हुए। झड़प में दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे की सीमा में गलवान नाले के आसपास बहकर आ गए थे। हिंसक संघर्ष के बाद भी भारत चीन के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हो सके हैं। यह स्थिति तब है जब कई स्तर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ताएं दोनों पक्षों के बीच हो चुकी है। इन सब के बीच चीन की सीमा पर उकसावे वाली हरकतें भी लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि मई 2020 की शुरुआत में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच न केवल गलवान घाटी में बल्कि चीन भारत सीमा के साथ साथ लद्दाख और तिब्बत में पैंगोंग झील के पास कई पॉइंट पर भी झड़पें हुई थी।